अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बोर्ड मैथ्स रूल, कि बोर्ड मैथ्स रूल की बेसिकली मैथ्स में इम्पोर्टेंस क्या है और ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इसको अगर इस्तेमाल हम ना करें तो उससे आने वाले क्या प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसमें हमारा पॉइंट नंबर 1 ये बनेगा कि इट्स एन इजी वे टू सॉल्व एंड टैकल कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो एज यूजुअल हम जस्ट उसका की पॉइंट ही लिखेंगे, बरअक्स इसके हम पूरी स्टेटमेंट लिखें। तो बेसिकली ये हमें कम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को डील करने में मदद करता है, बोर्ड मैथ्स रूल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जिसके अंदर तमाम ऑपरेटर एक साथ आ रहे होते हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन ब्रैकेट सारी होती हैं, तो उसमें हमें बोर्ड मैथ्स रूल फिर काम आ सकता है। नाउ द पॉइंट नंबर 2 इज इट हेल्प्स स्टूडेंट्स इन अप्रोचिंग द प्रॉब्लम इन अ राइट वे। तो हम किसी भी प्रॉब्लम को सही मानों में अप्रोच कर सकते हैं बाय यूजिंग द बोर्ड मैथ्स रूल। बेसिकली अगर हम बोर्ड मैथ्स रूल नहीं इस्तेमाल कर रहे होते तो हमने ये बात प्रीवियस आई थिंक 2 या 3 लेक्चर पहले ये बात देखी थी कि एक प्रॉब्लम को डिफरेंट स्टूडेंट अगर डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे थे तो उनका आंसर डिफरेंट आ रहा था, यूनिकनेस नहीं थी आंसर के अंदर, यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में अगर फर्ज करें 100 स्टूडेंट भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करें हैं तो उनका आंसर सेम आना चाहिए। सो दैट इज द रीजन बोर्ड मैथ्स रूल इज इम्पॉर्टेंट इन मैथ्स, कि आंसर सेम आने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी क्रिएट होनी चाहिए। इट हेल्प इन रिमेम्बरिंग व्हाट हियरार्ची टू बी फॉलोड। व्हाट हियरार्ची, बेसिकली हमें ना हियरार्ची का मतलब होता है कि प्रेफरेंस या हमारे पास लिस्ट क्या है, हमें पहले किसको करना है, हियरार्ची का मतलब ये होता है। सो हियरार्ची टू बी फॉलोड, ये हमें आसानी पैदा कर देती है किसी भी चीज़ को, हियरार्ची को जो हमने फॉलो करनी है उसको याद करने के लिए। लेट्स से अगर हमें बोर्ड मैथ्स का वर्ड ना पता होता और हमें ये बताना होता कि पहले क्या होगा, ब्रैकेट्स होंगी, देन स्केयर्स वगैरह को टैकल करना है, देन उसको तो हमें रिमेम्बर करने में मुश्किल हो जाती। तो बेसिकली जो बोर्ड मैथ्स रूल है वो हमारे पास हियरार्ची यानी जो तरतीब है उसको याद करने के लिए आसानी पैदा कर देता है। अब इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टाइटल बनेगा वो ये बन जाएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि कब ये रूल अप्लाई नहीं हो सकता या कब हमने ये रूल अप्लाई नहीं करना, एक्सेप्शंस। दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इन एवरी प्रॉब्लम, नॉट एप्लीकेबल इन एनी प्रॉब्लम, ये तमाम प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल नहीं है। सो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट, नॉट एप्लीकेबल इन ऑल प्रॉब्लम्स, ये तमाम प्रॉब्लम्स में एप्लीकेबल नहीं है। सो लेट डिस्कस कि किन प्रॉब्लम्स में ये एप्लीकेबल नहीं है। अब पॉइंट इसमें ये हमारा बन सकता है कि जो डिवीजन होती है और जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो इक्वल वेटेज की होती है, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर ऑफ इक्वल वेटेज, इनका वेट बराबर होता है। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं कि इसकी एग्जांपल कैसे हम लिखेंगे। लेट मी राइट द स्टेटमेंट फर्स्ट, कि इन दोनों का वेटेज इक्वल होगा। इसके रीजन ये होती है कि मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीजन है वो एक दूसरे में कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, लेट्स से यहां लिखा हो हमने करना है 4 डिवाइडेड बाय 2, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि वी नीड टू डू 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। इन दोनों का एक ही मतलब होता है हमारे पास, जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो इसको फिर रेसिप्रोकल करना होगा। इस वजह से इनका मैंने ये पॉइंट लिखा कि इनकी वेटेज इक्वल होती है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वेट भी इक्वल होता है, तो इसके लिए हम पॉइंट नंबर 2 लिख देंगे कि एडिशन
and subtraction are of equal weights. Subtractions are of equal weights. तो इसके हवाले से में हम देख सकते हैं बेसिकली ना ये भी एक दूसरे के अंदर कन्वर्टेबल होते हैं। हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो उसको हम अगर किसी और एंगल से सोचें तो बात वही हो रही होती है। इसकी एग्जांपल यूं है कि जैसे हमने अगर 24 में से लेट्स से 20 को माइनस करना है, एक तो ये स्टेटमेंट हो सकती है। दूसरी स्टेटमेंट इसकी ये हो सकती है कि हमने 24 में से -20 को माइनस करना है। अब दोनों का आंसर सेम आएगा, इसका आंसर भी 4 आएगा और इसका आंसर भी 4 ही आएगा। इसको यूं अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि अगर स्टेटमेंट लिखी हो -24 +4 एंड -2, तो हम अगर पहले एडिशन कर दें और फिर सब्ट्रैक्शन कर दें, एडिशन का मतलब यह -24 लिखा हुआ है और अब हम यहाँ पे 4 - 2 कर दें पहले, तो हमारा आंसर अब आएगा -22। और इसके बरक्स अगर इसको यूं कर दें -24 +4 -2, तो यह आंसर आ जाएगा -20 -2। हमने अब इस दफा ये वाले ऑपरेशन पहले किया, अगेन हमारा आंसर आ गया -22। तो दोनों दफा आंसर सेम आता है, यानी पहले मैं एडिशन को कर रहा हूं तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है और मैं सब्ट्रैक्शन को कर रहा हूं तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो बाज़ दफ़ा बोर्ड मैथ्स रूल को हम अगर नहीं भी फॉलो कर रहे होते तो इट्स ओके है इन द केस ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, अगर वो दोनों इकट्ठे आ जाएं और यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इकट्ठे आ जाएं तो फिर भी हम बोर्ड मैथ्स रूल को अगर ना भी फॉलो करें तो इट्स ओके है, हमारा आंसर तो एट द एंड फिर भी सेम ही आ रहा होता है। सो दीज आर 2 केसेस बेसिकली, जो कि हमने एग्जेम्पशन की बात कर ली और उसके ऊपर हमने इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर ली कि क्यों ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाते हैं तो फिर तो हमें बोर्ड मैथ्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। लेट्स से हमारे पास 2 × 5 × -4 + 2 आ रहा है, तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बोर्ड मैथ्स रूल के ज़रिए पॉसिबल के बगैर पॉसिबल नहीं है। द रीज़न इज़ दैट कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स इकट्ठे आ गए हैं। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम इसी ही ये टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।